भाई अगर ये आदमी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 10 साल और रह गया ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ गाइस कि इंडिया को कोई छू ही नहीं सकता। इंडिया जो है एकदम आसमान पे पहुंच जाएगा। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम आज तक बड़े बड़े लोग इंडिया में आकर के नहीं कर पाए, वो काम ये पर्सन अकेले कर दे रहा है। देखो मतलब ये पर्सन को ना प्रॉब्लम ना करके दे दो, नरेंद्र मोदी जी को आप प्रॉब्लम ला के दे दो, वो उसका सोल्यूशन इस तरीके से निकालेंगे कि उसमें हमारा इंडिया ग्रो भी कर जाएगा और हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे। मैं आपको बताता हूँ मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। और इंडिया इतना फास्ट ग्रो कर रहा है एक ऐसे चीज में, एक ऐसे सेक्टर में, अगर वो ग्रो हो गया ना गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली वो मतलब इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। और इसीलिए गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत ही अच्छे डिसीजन लिए हुए हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर मिशन की। सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखो हमारे जो मोबाइल्स होते हैं, जो लैपटॉप्स होते हैं, जो हमारी गाड़ियां होती है, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर सेमीकंडक्टर यूज होता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझेंगे आगे डिटेल में क्या होता है, लेकिन आप ये समझो कि इंडिया ने जो भी मेजर स्टेप्स हो सकते थे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो इंडिया ने प्लेस कर दिए हैं। और आने वाले 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा काम चालू हो जाएगा। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर मिशन की। अब आप बोलोगे कि ये क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट, जैसे मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आपका टैब हो सकता है, या इलेक्ट्रिकल गाड़ी भी हो सकती है, हर एक चीज के अंदर ना नैनो चिप्स लगते हैं। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? दिल होता है, हार्ट होता है। बिना दिल के ह्यूमन बॉडी का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही बिना चिप्स के ये इलेक्ट्रॉनिकल आइटम नहीं चल सकते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया बाहर के देशों से, जैसे चाइना, कोरिया, जापान, वहां से सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट करता था। इंडिया का अपना मैन्युफैक्चरिंग मतलब छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा चिप भी कुछ मैन्युफैक्चर इंडिया नहीं करता था। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, और इवन वर्ल्ड के बहुत सारे देश बिलीव नहीं कर रहे कि इंडिया ने ये कर दिखाया है कि भाई मतलब इतने कम टाइम में पूरा का पूरा सेटअप बैठा दिया कि अब इंडिया कंडक्टर चिप को मैन्युफैक्चर करेगा, खुद के लिए यूज करेगा। और तो और देखो, बड़ी बात ये नहीं है कि हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, बड़ी बात ये है कि हम ग्लोबल मार्केट में चाइना जैसी कंट्री को टक्कर भी देने वाले हैं आने वाले सिर्फ 5 सालों के अंदर। अगर आप भी इंडिया से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कुछ ना कुछ कमेंट करो कि यार इंडिया में इतना ग्रोथ हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। आप लोग कमेंट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो तुरंत चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिरकार भारत की जर्नी शुरुआत कैसे हुई, कहां से शुरुआत हुआ, और आखिर ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई जिस वजह से इंडिया ने डिसीजन ले लिया कि भाई अब हम खुद से ही चिप बना डालेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कोविड-19 एक ऐसा दौर, जो दौर को इंसान शायद ही अपने लाइफ में कोई भूल सकेगा, क्योंकि इस दौर पे इंसान ने बहुत सारे अपनों को खो दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे, चिप्स की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि देखो हमारे जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ पे नैनो चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स की रिक्वायरमेंट लगती है, जो कि उन्होंने चाइना को और ताइवान को ऑर्डर दिया। लेकिन आप लोग जानते होंगे कोविड-19 की वजह से कोई भी सप्लाई चेन अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी। तो इस वजह से डिलीवरी डिले पे डिले होती गई। तब इंडिया को एहसास हुआ कि भाई आज कोविड-19 हमको सिखा रहा है कि कभी भी फुल डिपेंडेंट दूसरी कंट्री में मत रहो। अगर उसने कल को सप्लाई रोक दिया तो आपका पूरा का पूरा काम जो है अचानक से रुक जाएगा और आप कहीं के नहीं रह जाओगे। तब इंडिया ने रियलाइज किया कि हमें अब खुद का सेमीकंडक्टर चिप बनाना ही पड़ेगा। तो आइए और डिप जाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए, जो कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाले। तो पहले पे है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारी टाटा की स्वदेशी कंपनी, जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे इंडिया को आगे बढ़ने। PSMC, पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ये ताइवान की कंपनी है। और मैं गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने फील्ड में लीडर है, यानी कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी चिप, सबसे ज्यादा इफेक्टिव चिप बनाती है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इनके साथ पार्टनरशिप में, जॉइंट वेंचर में है। तो दूसरा जो कंपनी है जो बस में जॉइंट वेंचर रखे हैं, वो है HCL टेक, HCL एंड फॉक्सकॉन। जी हाँ, ये फॉक्सकॉन भी ताइवान की ही कंपनी है। मैं आपको देखो पहले भी बताया था कि ताइवान जो है लीडर है। ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन, वो एप्पल, आईपैड, आईफोन में, मैकबुक में जो भी चिप्स लगते हैं वो जो है फॉक्सकॉन के ही होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है गाइस? जिवार एयरपोर्ट के पास। दूसरा पार्टी हो गया। तीसरी पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है माइक्रोन। माइक्रोन यूएसए की कंपनी है और माइक्रोन ने कुछ अलग किया है। माइक्रोन एक टेस्टिंग सेंटर भी खोल रहा है, उसके साथ में असेंबली सेंटर भी, यानी कि पूरा चिप जो है असेंबल होगा एक जगह पे, प्लस उसका टेस्ट भी किया जाएगा कि क्या अच्छे से काम कर रहा है, उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट और लाया जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, सारी चीजें देख रहा है कौन? माइक्रोन। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर की पार्टीज को भी खुल के ऑफर दिया कि भाई आप आओ हमारे इधर मैन्युफैक्चरिंग करो, हमारे पार्टनर्स के साथ आप पार्टनरशिप डील करो और बिंदास इंडिया में आप चिप बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर के लोगों को भी ये डील बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार यूएसए इंडिया को हेल्प क्यों कर रहा है? जो यूएसए फ्री में एडवाइस तक नहीं देता, वो आखिर इंडिया को हेल्प क्यों कर रहा है? क्या इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है? तो भाई दोस्त तो मुझे पता नहीं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा
कि क्यों कर रहे हो उसका रीजन बता दूंगा, साइकोलॉजी क्या है। देखो फिलहाल के टाइम पे चाइना जो है भाई लीडर है। चाइना आने वाले 5 सालों में यूएसए को पीछे कर देगा, और जो कि यूएसए चाहता ही नहीं है। यूएसए चाहता है कि यूएसए सुपर पावर बना रहे और सब देश उससे डर करे, उसके नीचे ही रहे। इसलिए यूएसए भी बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है, और यूएसए वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन चुन रहा है कि हम चाइना से डिपेंडेंसी कम करके किसी और देश में जाए। तो जब किसी और देश की बात आती है तो इंडिया का नाम सबसे टॉप पे आता है। इसी वजह से यूएसए भी चाह रहा है कि भाई इंडिया तुम चिप बनाओ, हम तुमको हेल्प करेंगे, हम तुमको बायर्स भी ला करके देंगे। यूएसए अपने वेस्टर्न देशों को भी बोल रहा है कि भाई काम करो, चाइना से आप प्रोडक्ट लेना बंद करो, आप इंडियन प्रोडक्ट यूज करो। और तो और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सोलर पैनल चाइना में बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन यूएसए फिर भी इंडिया को ऑर्डर दे रहा है। यूएसए चाहता है कि इंडिया ग्रो करे। तो भाई आप अगर यहाँ तक आ गए वीडियो को देख लियो, तो मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूँ। देखो हमेशा से क्या होता है कि कोई चीज रेडीमेड रहता है, हम उसी को बनाना चालू कर देते हैं, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया। मैं कहूंगा ये बढ़िया डिसीजन क्यों है आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद का इनिशिएटिव लो, कुछ नया डिजाइन क्रिएट करो। जितने भी इंजीनियर्स लोग हैं सब लोग को गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि भाई आप है ना, मतलब इंडिया की जो लोकल कंपनी है, जो स्टार्टअप्स है, उनको एनकरेज करिए। आप चाइना से जो ऑलरेडी जो सिस्टम बना हुआ है आप वो मैन्युफैक्चरिंग तो कर दोगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इंडियन मेड कुछ नया डिजाइन करो जो हम पूरे दुनिया में बेच सके और भारत का एक नाम कर सके कि यार इंडिया बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। तो वीडियो में चलते लास्ट टॉपिक की तरफ कि आखिर चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया के पास। क्या इंडिया सुपर पावर बन जाएगा? यस, बट बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, देखते हैं। एट द सेम टाइम इंडिया अगर आज के डेट में चिप बनाना चालू भी कर दे तो उसका 50% जो रॉ मटेरियल है आज भी चाइना से आएगा और ताइवान से आएगा। ये एक बैड रियलिटी है, बट आखिरकार कुछ भी हो है तो रियलिटी। तो इंडिया को रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट तक हर एक चीज इंडिया में बनाने का कोशिश करना चाहिए, तो ही इंडिया आगे चल के ग्रो कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट करो कि इंडिया को खुद को रॉ मटेरियल बनाना चाहिए कि नहीं, और लाइक करो इस वीडियो को। अगर आपको ये थोड़ा सा भी वैल्यूबल लगा, अच्छा लगा तो शेयर करते हैं दोस्तों। इसके साथ आप इंडिया को आगे बढ़ते देखना चाहते हो। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।